जंगल में कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा साथ साथ चोर भी था और लड़ाकू किस्म का पक्षी भी। वो किसी का भी ना सुनता, बस अपना सुनता। हे भगवान, आज मैं कहाँ से दाना खाऊं? कोई पक्षी जाते हुए नजर भी नहीं आ रहा है। क्या करूं, किसके घर जाऊं? वो देखो, वो टुनटुनी चिड़िया जंगल में दाने ढूंढने जा रही है। तब तक मैं उसके घर में जाके पेट भर दाना खा लूंगा और भाग जाऊंगा। इतना कह के कालू कौवा तेजी से टुनटुनी चिड़िया के घर की ओर बढ़ता है। हे भगवान, मेरा तो दाने वाला थैला घर में ही छूट गया। अब मैं किस में दाने लेके जाऊंगी? हे भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो छोड़ो हटा, घर जाके ही ले आती हूँ वो थैला। ऐसा कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से थैला लाने अपने घर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने घर में कालू कौवे को दाने खाते हुए पकड़ लेती है और बोलती है, अरे अरे कालू भैया, आप इस तरह हमारे घर में चोरी क्यों कर रहे हैं? जाइए जाइए, आपको दाने पूरे जंगल में नहीं मिलते, जो इसलिए हमारे घर में चले आते हैं दाना चुराने और खाने। आपको जरा सा भी दिमाग नहीं है। जाओ मैं पुलिस स्टेशन में कॉल करने। बताओ मैं पुलिस को ये बात कि कालू कौवा सब पक्षियों के घर में जाके दाने खाता है। अरे छोटी चिड़िया, हाँ, मैं सभी पक्षी के घर में से दाना चुराता हूँ और दाना खाता भी हूँ। तुम क्या कर लोगी? वैसे भी हमारे जंगल में तो पुलिस स्टेशन है नहीं। तुम कहाँ जाओगी अनपढ़ गवार छोटी चिड़िया? चलो भागो यहाँ से, वरना इतना पीटूंगा कि तुम यहाँ से कभी बच के भाग भी नहीं पाओगी। इसीलिए छोटी चिड़िया बता रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से, वरना सोच लो बहुत पिटोगी। टुनटुनी चिड़िया बेचारी कमजोर थी, वो कर भी क्या सकती थी। इसीलिए टुनटुनी चिड़िया वहाँ से मुंह लटका के चली आती है। अरे बंटी भैया, आजकल ये कालू का बच्चा बहुत बिगड़ गया है। इसे किसी न किसी तरह से फंसाना होगा और इसे एक दिन इतना पिटवाना होगा कि ये जिंदगी भर याद रखे। हम लोगों को कैसे भी ये कालू कौवे को माही चील के घर के पास ले जाना होगा और लालच देके ये उसके घर जाएगा कुछ चुराने और हम लोग इधर माही चील को बता देंगे और माही चील इस कालू कलूठे को अच्छे से धो देगी। तुम समझे बंटी भैया? अरे हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो, एकदम बढ़िया प्लान है। चलो हम लोग कालू कौवे के सामने जाके कुछ उल्टे सीधे बात करते हैं और कालू कौवा माही चील के घर कुछ न कुछ चुराने जरूर जाएगा। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर वहाँ से निकल जाते हैं और कालू कौवे के सामने बैठ के बोलते हैं, अरे बंटी भैया, पता नहीं माही चील के पास इतना फल कहाँ से आ जाता है। माही चील सारे पक्षियों को आज फल बांट रही थी, शायद उसका फल खत्म भी हो गया होगा। लेकिन माही चील जो भी कहो बहुत अमीर है, जंगल की सबसे अमीर पक्षी है। इतना सुनकर कालू कौवा वहाँ पर रुकता भी नहीं है और सीधा माही चील के घर की ओर चल देता है। और इधर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर वहाँ से सीधे पहाड़ों की तरफ माही चील के पास चले जाते हैं और सारी बात बता देते हैं। इतना सुनते ही माही चील इतना तेजी में वहाँ से अपने गुफे वाले घर में जाती है कि तुम पूछो ही मत। पीछे आनंद उठाने के लिए बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया भी वहाँ पर आते हैं। वो दोनों देखते हैं कि कालू कौवा का तो पिटाई हो रहा है और करो माही चील के घर चोरी। कालू कलूठे कौवे, तुम जानते भी नहीं हो कि माही चील कितनी खतरनाक चीज है और करो चोरी। आप लोग यहाँ से बच के जाने वाले नहीं हो। लेकिन कालू कौवा भी थोड़ा नादान था, वो माही चील से बच के भाग जाता है, लेकिन कालू कौवा बहुत पिटता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।